अंदर जितने भी मस्जिद हैं और उसके आसपास में जो हम देखते हैं अतिक्रमण है, उसको लेकर के अगर कोई आवाज़ मुखर कर रहा है तो वो हैं प्रीत। लगातार ये कोर्ट आते हैं, बताते हैं कोर्ट को कि यहाँ इंक्रोचमेंट है, इसको हटाना चाहिए। प्रीत, ये बताइए कि ये जो आज जहाँ पे बुलडोजर चढ़ गया है, इससे पहले संजय गांधी पहुँचे थे, बहुत मुश्किल से वो अभियान चला था और दूसरी बार आप लोग पहुँचे हैं। किस तरीके की कार्रवाई और कितनी बड़ी जीत इसको आप लोग मानते हैं? जब मैं इस अवैध अतिक्रमण के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये जो पूरा दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद का एक कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। मैं बहुत हैरान था, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ डायलिसिस सेंटर चल रहा है, मैटरनिटी सेंटर चल रहा है, उसी के अंदर बारात घर भी चल रहा है, उसी के अंदर अवैध पार्किंग भी चल रही है, फिर बाहर रोड पर भी पार्किंग चल रही है। तो जब हमने देखा कि रिसर्च में कि ये तो एमसीडी की लैंड है, एलएनडीओ ने जनहित के कार्यों के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के पट्टे पर ये भूमि एमसीडी को ट्रांसफ़र की हुई है। और उसके जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पीडब्ल्यूडी की 2512 स्क्वायर फीट लैंड पर कब्जा किया हुआ है, फुटपाथ और सड़क के ऊपर कब्जा किया गया है। तो हम लगातार पीडब्ल्यूडी को और एमसीडी को चिट्ठी लिखते रहे। मई से लेकर अक्टूबर तक हमने लगातार चिट्ठियाँ लिखी और अक्टूबर में एमसीडी ने फिर इसका संयुक्त सर्वे कर लिया। जब संयुक्त सर्वे किया तो जो हमारे दावे थे बिल्कुल पूरी तरह से सच निकले, लेकिन एमसीडी ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम कोर्ट आ गए तो माननीय चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर 3 महीने का टाइम बाउंड करके ऑर्डर कर दिया और ये डायरेक्शन कर दी कि आप इसमें मैनेजिंग कमेटी को सुनेंगे। और उसके बाद भी ये कल पिटीशन लगाकर यहाँ कोर्ट आ गए और इनका इनका कहना था कि हमें नहीं सुना गया है। इन्होंने पूरे समाज को भ्रमित किया, इन्होंने उन लोगों को भ्रमित किया, उन लोगों को मतलब ऐसे भड़काकर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जिन लोगों से इन्होंने वहाँ कार्यक्रम करने के पैसे वसूले हैं। प्रीत भाई, जिन्होंने क्या हम कह सकते हैं कि आपने कहा कि वहाँ अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी, सिर्फ दिल्ली में इस मस्जिद के पास नहीं बल्कि दिल्ली में और भी जो मस्जिद हैं, आपने बताया बहुत सारी जो लैंड है जो गवर्नमेंट यूज़ में आनी चाहिए, वहाँ पर भी इस तरीके की एक्टिविटी चली, उनको भी चिन्हित किया है? आज भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन से ट्रांसफ़र है 16 बीघे लैंड, 16,000 गज जमीन डिफेंस कॉलोनी में, जहाँ एक आदमी जो ठीक ठाक पैसे वाला भी वो भी 100-200 गज से ज़्यादा नहीं खरीद पाता, वहाँ 16,000 गज जमीन पर मतलब मस्जिद बनाई और उसके बाद मस्जिद बनाकर अतिक्रमण किया और उसके बाद उसे वक़फ़ कर लिया, 2014 में वक़फ़ कर लिया। उसका एक एक पेपर हमने दिया है। तो लेकिन कुछ लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए, हम वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग समाज में ये जो मैसेज दे रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दिया गया है, मस्जिद के आसपास का जो सर पता क्या अतिक्रमण था वो इसमें तोड़ा गया, ये लोग इसमें कौन है जो ये कह रहे हैं मस्जिद तोड़ दिया नहीं गया? सर, पहली बात तो कल कोर्ट में एलएनडीओ ने और डीडीए ने ये बात स्पष्ट कर दी कि यहाँ कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। 1940 में फैज़ इलाही की यहाँ पे कब्र थी और एक हुजरा, एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। वो 900 गज, 950 गज या 850 गज ऐसी कुछ ज़मीन 1940 में एफिडेविट पर इन्हें अलॉट हुई थी। बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में तमाम जो एक बड़ा मसला है, ख़ास करके मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण का है, निश्चित तौर पे ये चल रहा है और एक अभियान जो है लगातार जनहित याचिकाओं के माध्यम से कहें या फिर अलग-अलग जो संगठन है उनके माध्यम से कहीं इस तरीके का जो अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आज उसी क्रम में तुर्कमान गेट स्थित जो मस्जिद है उसके आसपास के अतिक्रमण अभियान को भी हटाया गया। कैमरामैन सिबली के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।